नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने चैनल राजस्थान शैक्षिक अपडेट को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि शिक्षा विभाग और राजस्थान की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राजस्थान शैक्षिक अपडेट पर। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो है अपने संविदा कार्मिकों के स्थायी होने के आदेश पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चर्चा करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल वाले बटन को नहीं दबाया, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की तरफ। स्क्रीनिंग के बाद 1,10,000 संविदा कार्मिक होंगे परमानेंट, पुराना एक्सपीरियंस नहीं गिना जाएगा, 32,000 तक होगी सैलरी। दोस्तों, इसका आज सच जानते हैं अपन। सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। सभी संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के दायरे में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नियम क्या है दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। सैलरी क्या मिलेगी, क्या इन्होंने इंक्रीमेंट लगाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कार्मिकों पर लागू होंगे। इस नियम के लागू होने से अब से पहले से काम कर रहे संविदा कार्मिकों को इंक्रीमेंट देने और उन पदों को स्थायी करने पर उन्हें सरकारी नौकरी में परमानेंट करने का रास्ता साफ हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा। जो एजेंसी के बेस पे लगे हुए हैं उनको यहाँ पे परमानेंट नहीं किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर जो भी काम कर रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो हैं जो एजेंसी के माध्यम से लगे हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया है। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम में टीचर्स सहित कुल 41,423 संविदाकर्मी नियमित होंगे। और कौन कौन से हैं दोस्तों, उसमें हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18,326 संविदाकर्मी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,697, मदरसा पैरा टीचर, हेल्थ डिपार्टमेंट के 44,833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1,10,279 संविदाकर्मी नियमित होंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में आने के समय से होगी अनुभव की गिनती। दोस्तों, ये जो था ये रूल हैं वो सभी संविदा कर्मियों को खटक रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक रूल इन्होंने ले लिया है। मतलब देखिए, आप समझिए, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में लेने का 21 अक्टूबर को ही फॉर्मूला तय किया गया था। जिन संविदा कर्मियों का पहले का वेतन ज़्यादा होगा तो उन्हें मिलने वाले वेतन में 2 सालाना इंक्रीमेंट जोड़कर नया वेतन किया जाएगा। संविदा पर शुरुआती वेतन 10,400 रुपये हर महीने तय होगा। 9 साल सर्विस पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरी होने पर उस संविदा कार्मिक को 32,300 रुपये का वेतन मिलेगा। जिन संविदा कर्मियों को पहले से मिलने वाला वेतन संरक्षित किया गया है उनकी 9 और 18 साल की सर्विस की गिनती इन नियमों के आने की तारीख से होगी। पहले की सर्विस 9 और 18 साल की गिनती इसमें शामिल नहीं होगी। दोस्तों, ये जो रूल है इसमें कई लोगों की जो पुरानी जो ओल्ड सर्विस थी, जिन्होंने जैसे कि 10 साल की सर्विस पूरी कर दी संविदा में या 15 साल की सर्विस पूरी कर दी है, तो ये नियम लागू होने से उनकी सर्विस जो है वो होगी वापस 0 से शुरू। जी हाँ दोस्तों, 0 से उनकी सर्विस वापस काउंट होगी। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये नियम बनाए गए थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए थे। संविदा
कर्मी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कल्ला कमेटी ने दूसरा फॉर्मूला निकाला। सरकारी विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2021 बनाए गए थे। अब इन नियमों के दायरे में संविदा कर्मियों को लिया जाएगा। सरकार ने इसमें क्या किया, बीच का रास्ता निकाल दिया दोस्तों। संविदा कर्मी परमानेंट सरकारी नौकरी और उसी हिसाब से पद और वेतन की मांग कर रहे थे, लेकिन संविदा कर्मियों को नियमित करने के मौजूदा फॉर्मूले में संविदा कर्मी सरकार के परमानेंट कर्मचारी दोस्तों नहीं माने जाएंगे, उन्हें संविदा कर्मचारी ही माना जाएगा। फर्क इतना है इसमें कि अब उन्हें इंक्रीमेंट मिलता रहेगा दोस्तों, और उनकी जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी। जब सरकार किसी पद को स्थायी करेगी, अगर इन पदों को स्थायी करेगी तो 5 साल से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग करेंगे। वो तो सरकार पहले क्या करेगी, स्क्रीनिंग करेगी, और स्क्रीनिंग करके उन्हें ही इस पद पर परमानेंट करने का प्रावधान है। संविदा कर्मचारी इस फॉर्मूले के विरोध में अब प्रदर्शन करने वाले हैं दोस्तों, कर रहे हैं, चालू हो गया है। संविदा कर्मचारियों के संगठन चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के संगठन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के प्रावधानों से नाराज हैं। सबसे बड़ी नाराजगी संविदा पर पहले ही से काम कर रहे कर्मचारियों की सीनियरिटी की गणना कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में आने से पहल करने पर है। संविदा कर्मचारी पुराने अनुभव को सर्विस में जोड़ने की मांग करने। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, ये रूल्स जब ये लाए हैं वहीं से उनकी सर्विस जीरो कर दी। पहले आपने कितनी भी सेवा की हो, 9 साल, 10 साल, 20 साल, वो सर्विस आपकी जीरो काउंट हो जाएगी, और आपकी नई सर्विस है वो इस रूल्स के आने के बाद ही शुरू की जाएगी, जिसमें 9 साल और 18 साल का जो प्रावधान है वो इस रूल्स के आने के बाद में है दोस्तों। अब समझिए इसके वेतन को। वेतन का इनका जो गणित है दोस्तों, ये है मूल मानदेय जो इन्होंने बेसिक तय किया हुआ है 10,400 रुपया। प्रथम वर्ष में इनका मानदेय होगा इंक्रीमेंट के बाद में 10,920 रुपया। दूसरे साल में 10,920 का 5% निकालेंगे तो 11,466 रुपया दूसरे साल का सैलरी। तीसरे साल का 12,039, चौथे साल का 12,641 और 5वें वर्ष में 13,273 रुपया। 5 वर्ष पूर्ण करने पर इनको लॉयल्टी बोनस मिलेगा दोस्तों 15% का, जो कि होगा 15,263 रुपया दोस्तों। बाकी क्या है, छठे वर्ष में इनका जो सैलरी होगी वो 5% पे होगी 16,026 रुपया। 7वें वर्ष में होगी 16,827, 8वें वर्ष में 17,668 रुपया, और 9वें वर्ष में इनकी होगी 28,551 रुपया। अब कहने की बात ये आ रही दोस्तों कि अर्थात एक संविदा कार्मिक को 9 वर्ष पश्चात ही कैसे ही 18,500 मिलेगा, हर वर्ष 5% इंक्रीमेंट से ही। सरकार ने अतिरिक्त क्या दिया दोस्तों, इसमें सरकारी जो नौकरी है वो भी परमानेंट नहीं की है दोस्तों, वो भी संविदा कर्मी की मान रहे हैं, बस इंक्रीमेंट हर साल लगता रहेगा, ये सरकार ने इसमें जोड़ दिया है, वो भी आपके 9 साल पूर्ण करने बाद। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये नियम सही में लोगों की जो भावनाओं से खेलने वाला है? आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि सरकार ने क्या ठीक किया, या फिर इस नियम को वापस पुनर्विचार करने के लिए भेजा जाना चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी संविदा पर क्या है क्या नहीं हो रहा है, क्या भी जो भी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसकी भी क्या अपडेट है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर हम डालते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ये लाल वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।